आपने कभी सोचा है ये कलरफुल वेबसाइट, ब्यूटीफुल बटन्स, होवर ये सब कैसे बनती हैं? ये सब मैजिक होता है सीएसएस का। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सीएसएस फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप वेब डिजाइनर बनोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं कोडर सहेली, जहां हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को इजी हिंदी में सीखते हैं। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और कोड लिखने से डर लगता है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सीएसएस क्या है? सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस एक स्टाइल लैंग्वेज है जो HTML के साथ मिलकर वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव एंड वेल डिजाइन बनाती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो HTML वेबसाइट्स की स्ट्रक्चर बनाता है और CSS उसे डिजाइन करता है, मीन्स कपड़े पहनाता है। तो बिना CSS की HTML अकेला कुछ कर नहीं सकता है, और बिना HTML के CSS भी कुछ नहीं कर सकता है। तो CSS का काम क्या है? HTML केवल यह बताता है कि वेब पेज पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स आदि। लेकिन HTML यह नहीं बताता है कि फॉन्ट कौन सा होगा, कलर क्या होगा, टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा। ये सब हमारा CSS बताता है। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास बॉयलर प्लेट HTML का क्रिएट है। हमने लिखा हेडिंग 1, हम पढ़ रहे हैं CSS, तो हमने लिख दिया CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और अगर हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है तो हमें ओपनिंग टैग के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। मैंने लिखा कलर। कलर क्या करता है हमारा? कलर कॉलन मैंने दे दिया रेड। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। कलर रेड आ रहा है। अभी तक बाय डिफॉल्ट हमारा कलर कैसा आता था? ब्लैक आता था, लेकिन हमने इसको स्टाइल दिया ना कि कलर हमारा रेड कर दो। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं। हमें दूसरी वैल्यू देने के लिए बैकग्राउंड कॉलन कलर लिखें तो हम लिख देते हैं रेबेस पर्पल। तो अब इसका देखें आउटपुट क्या आता है। तो अगर हम देखें तो बैकग्राउंड कलर भी हमारा आ रहा है और टेक्स्ट का कलर भी शो कर रहा है। हमने टेक्स्ट का कलर क्या दे रखा था? कलर रेड दे रखा था, एंड बैकग्राउंड कलर रेबेसा पर्पल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CSS क्या करता है हमारा। अब इसी प्रकार हम लिखते हैं पैराग्राफ एंटर। मैंने लिखा लॉरेम 12, देन एंटर। अब मैं पैराग्राफ के ओपनिंग टैग के अंदर गई, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को समझना है कि हम प्रॉपर्टी क्या देना चाहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो हमने लिखा कलर हमारी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। और वैल्यू कैसे देते हैं? वैल्यू देते हैं तो हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाया। अब इसके बाद हमें अगर वैल्यू देनी है तो हम वैल्यू दे सकते हैं। मैंने इसका वैल्यू दे दिया ब्लू। अब इसके बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टी अगर देनी हो तो हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं सेमी कॉलन। अब इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड ही देते हैं भाई, मैंने भी उसके बैकग्राउंड दिया था, मैंने बैकग्राउंड दिया। देन कॉलन, वैल्यू को देने के लिए हमें कॉलन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वैल्यू देंगे। अब हम वैल्यू देनी है तो हम दे देते हैं वैल्यू PINK पिंक। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखा, हमने देखा कि CSS की हेल्प से हमने पैराग्राफ और हेडिंग्स के कलर को चेंज किया और बैकग्राउंड्स को चेंज किया। इसी प्रकार हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब फॉन्ट साइज के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉन्ट की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। लिखा फॉन्ट हाइफन साइज। अब इसकी साइज हम स्मॉल, देखो देने लगा वैल्यू हमें लार्जर मीडियम स्मॉल, तो हम इसको पिक्सल्स में दे सकते हैं। हमने दे दिया 45 पिक्सल। अब इसका आउटपुट देखें तो ये काफी इंक्रीज हो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम इसको 100 पिक्सल देते हैं। तो देखिए कितना बड़ा हो गया हमारा। फॉन्ट साइज से हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉन्ट साइज कॉपी करके हम अपने पैराग्राफ में दे देंगे। कंट्रोल सी कॉपी एंड हमने दे दिया अपने पैराग्राफ में। हमें नई वैल्यू देनी होती है तो हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को देंगे। मैंने सेमी कॉलन का यूज किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट कैसे करेंगे, मैंने कॉपी किया था, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ कॉपी कैसे करना है। मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, अब यहाँ जाकर के हम कंट्रोल वी पेस्ट, तो फॉन्ट साइज हमारा यहाँ पे। अब इसका आउटपुट जाकर के देखिए, तो देखिए अब लॉरेम इप्सम डॉलर सेट सबकी फॉन्ट साइज बड़ी हो चुकी है। अब हम फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, हमें फॉन्ट साइज अच्छा भी नहीं लग रहा इतने बड़ा। हमने 10 कर दिया, हमने यहाँ पे भी इसकी फॉन्ट साइज 10 कर दी। तो अब इसको देखिए आउटपुट इतना स्मॉल हो गया। तो अब हम देखेंगे कि सीएसएस कितने प्रकार के होते हैं। सीएसएस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सीएसएस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है इनलाइन। इनलाइन आप समझ रहे हैं, अभी जो मैंने आपको दिखाया कि किसी एलिमेंट्स के अंदर लिखना, इनलाइन टैग होता है। इनलाइन टैग, इसका एग्जांपल आप देख लें, जैसे मैंने अभी लगाया था हेडिंग 1, उसके अंदर लिखा था स्टाइल और दे दिया था कलर रेड। इनलाइन सीएसएस, तो ये हमारा इनलाइन सीएसएस था। और दूसरा हमारा होता है इंटरनल। उसी एचटीएमएल पेज के अंदर हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करते हैं, वो हमारा होता है इंटरनल। इनलाइन सीएसएस नॉट टैग। इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस से समझ में आया होगा कि एचटीएमएल पेज के अंदर हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके हम उसको प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देते हैं। स्टाइल टैग का यूज करके। तीसरा हमारा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सीएसएस ऐसा सीएसएस होता है कि हम उसमें लिंकिंग का काम करते हैं। स्टाइल डॉट सीएसएस रिलेशन स्टाइल सीट। तो आइए अब हम इसे देखते हैं कि इनलाइन क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो इनलाइन हमने देखा था कि हेडिंग 1 के एलिमेंट के अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया, उसको प्रॉपर्टी दे दी एंड वैल्यू दे दिया। अब हम देखेंगे कि इंटरनल क्या है। इंटरनल में हमने बोला था कि हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही जा करके हम लिखते हैं स्टाइल और देन एंटर। स्टाइल टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग है तो ये पेयर टैग्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे स्टाइल्स हैं, मैं इसको हटा देती हूँ, कंट्रोल एक्स कर दिया। अब इसका अगर आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट क्या आता है, हेडिंग 1 में जितने भी हमारे सीएसएस थे वो हट गए। अब हम इसको किसकी हेल्प से प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देंगे, अब हम जो है इंटरनल की हेल्प से इसको प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देंगे। इसका सिंटैक्स ध्यान से देखिएगा, हमें जिस भी टैग को प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देनी है या ब्यूटीफाई करना है तो उसे हम सिलेक्ट करते हैं एज अ सिलेक्टर। तो हमने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया एंड कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके अंदर अब हमें प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, मैं समझा रही हूँ एज अ सिंटैक्स कि प्रॉपर्टी के बाद हम वैल्यू लिखते हैं कॉलन लगा करके। अब इसी के अकॉर्डिंग अपना देंगे, मैंने दिया कलर, अब मैं दे दूंगी इसको कलर बहुत ही यूनिक ऑरेंज रेड, मैंने दे दिया ऑरेंज देते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, तो देखिए सीएसएस हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, इसका कलर कैसे आ रहा है, इसका टेक्स्ट कलर हमारा ऑरेंज फॉर्म में आ रहा है। अब इसका बैकग्राउंड लिखें
तो देखो अब आ रहा है हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड हम देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर भी हमारा बैकग्राउंड कलर ही चेंज करता है, बैकग्राउंड्स भी हमारा बैकग्राउंड का कलर ही चेंज करता है। तो मैंने लिख दिया है इसका कलर येलो, येलो ग्रीन। तो अब इसका आउटपुट देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है येलो ग्रीन और इसका टेक्स्ट कलर हमारा आ रहा है ऑरेंज। तो हमने देखा इंटरनल। अब देखेंगे एक्सटर्नल का यूज कैसे करते हैं। एक्सटर्नल में हमने बताया था कि लिंक टैग का यूज करते हैं, वो भी हेड सेक्शन के अंदर। तो हमने लिखा LIN के लिंक, और इसका शॉर्टकट देखिए, हमें CSS का यूज करना है ना, तो हमने लिखा कॉलन CSS देन एंटर। तो हमारे पास आ गया रिलेशन स्टाइल शीट और बन क्या गया स्टाइल CSS href। बात क्या है, href हमें बता रहा है कि हमने कौन सी नाम की फाइल बनाई है, style.css नाम की फाइल बनाई है। तो चलो हम भी बनाते हैं। हमने बना रखा है यहाँ पे style.css। तो हमें क्या करना है, हमने बना रखा है, लेकिन आपको बताते हैं क्रिएट कैसे करना है। तो हम जाते हैं, हमने यहाँ पे अपने फाइल पे न्यू फाइल और यहाँ न्यू फोल्डर और यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, बट हम क्या करेंगे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और स्मॉल में STYL style.css देन एंटर। क्या दिखा रहा है, अब फाइल और फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने पहले ही बना रखा है। तो हम लिख देते हैं इसको style1.css देन एंटर। अब हमारा बन क्या गया कि style1.css। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमने CSS फर्स्ट HTML फाइल में लिंक करना है। ध्यान से देखें तो जहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है href में स्टाइल CSS है ना, तो हम अपने स्टाइल शीट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट style.css लिख करके आता है अगर हम अपने शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब हमें वन और लगा देना है, तो हमने वन लगा दिया है, बात खत्म। अब इस पेज को ध्यान से देखें तो ना मार्जिन है ना पैडिंग है, कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने स्टाइल वन में जा करके स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा स्टार होता है जो पूरे होल पेज को सिलेक्ट करता है। हमने लिखा मार्जिन 0। अब देखें तो क्या हो गया, हाँ देखो अभी तक क्या था हमारा दूर था ना, लेकिन जैसे हमने मार्जिन 0 लिखा तो हमारा ये जो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा दिखाई पड़ा वो हमारा ऊपर चला गया है, मतलब इसकी मार्जिन 0 हो गई है। और अब हम करें तो पैडिंग 0, पैडिंग अगर हम 0 करते हैं तो अब इसका आउटपुट देखें 1.css एक एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो CSS से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।